गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन आज उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में रॉ मटेरियल कच्चे माल के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि उद्योगों को स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत सारे कारक हैं, भौगोलिक कारक भी हैं, अभौगोलिक कारक भी हैं। इसमें कच्चा माल, शक्ति, जल। अभौगोलिक कारक है राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी शोध। इसमें द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। किसी भी उद्योग की स्थापना कारक अथवा कारकों के समूह के फलस्वरूप होती है। रॉबिन्सन ने कहा कि यद्यपि कतिपय उद्योगों का उद्भव यकायकी हो गया हो, फिर भी किसी स्थान विशेष पर उसकी उपस्थिति के पीछे निश्चित कोई कारण रहे होंगे। जब ये कोई उद्योग की स्थापना होती है, यह स्पष्ट है कि पुराने व दीर्घकाल उद्योगों हेतु एक अधिक सत्य है। उद्योगों की स्थापना एवं विकास एवं संचालन के महत्व में रखने वाले कारकों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। भौगोलिक कारक, जिसमें कच्चा माल, शक्ति, पानी, यातायात, श्रम, और अभौगोलिक कारकों में राजनीतिक कारक हैं, आर्थिक कारक है, तकनीकी है, शोध है, प्रबंधन है। ये अभौगोलिक कारक हैं। प्रमुख भौगोलिक कारकों में जो रॉ मटेरियल है, उसमें आवश्यक कच्चे माल की अनुपस्थिति में उत्पादन असंभव है। सभी निर्माण कारखानों में किसी न किसी प्रकार की निर्माण प्रक्रिया अथवा श्रृंखलाबद्ध क्रियाएं अवश्य होती है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से कच्चे माल की एवं उस पर होने वाले यातायात व्यय को प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। स्थिति सुलभता के उपरांत भी कई कारखानों के पदार्थ मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते। इसका एक कारण है उसका पृथ्वी सतह पर दूर दूर विपरीत होना, और दूसरा विध्वंस खर्च में अंतर पाया जाना। किसी भी कारखाने की स्थापना वहाँ होगी जहाँ कच्चा माल कम खर्च पर लाया जा सके, उसकी पूर्ति निरंतर एवं आबाद हो। कच्चे माल को माल संबंधी दो तथ्य अपन महत्वपूर्ण रूप से बता सकते हैं। अपन पदार्थ का आकर्षण स्तर। सर्वप्रथम पदार्थ के आकर्षण स्तर का परीक्षण आवश्यक है। यह आकर्षण पदार्थ के स्वभाव और उसको काम में लेने वाली प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करते हैं। पदार्थ का प्रकार दो प्रकार से हैं। आधार पे इसमें प्राप्ति के आधार पे स्थानिक पदार्थ, सर्वत्र सुलभ पदार्थ। स्थानिक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में ही मिलते हैं, सभी जगह नहीं मिलते हैं। कारखाना स्थल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सर्वसुलभ पदार्थ वे होते हैं जो सब जगह पाए जाते हैं, इनका कहीं कोई अभाव नहीं होता है। इसके लिए सर्वत्र एक मूल्य चुकाना होता है। आकर्षण शक्ति क्या चुकाना पड़ता है। आकर्षण शक्ति के आधार पर अपन गुण के आधार पर इसको तीन भागों में, गुण के आधार पर अपन इनको 8 भागों में विभाजित कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ, जिसका भार निर्माण प्रक्रिया में कम नहीं होता है, जैसे वस्त्र निर्माण उद्योग। मिश्रित पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका भार निर्माण प्रक्रिया में कम तो हो जाता है, परंतु जैसे लोहा परिष्करण उद्योग। कच्चा माल, आकार एवं वजन। वस्तु के निर्माण में कच्चा माल मूल पदार्थ से कम व छोटा हो जाता है। आकार में इनके पदार्थ के यातायात पर होने वाले व्यय को न्यूनतम किया जा सकता है, जैसे गन्ना, चुकंदर, लकड़ी, दूध ऐसे पदार्थ हैं। चीनी उद्योगों में निर्मित माल में मूल वजन का केवल 10वां अंश ही रहता है। कागज एवं लुगदी उद्योग में 40% और दूध से नापे मावे में लगभग 16% ही अंश रह जाता है। दूध से मावे में नष्टता, पदार्थ की नष्टता। कच्चे माल का नष्टता पर स्तर पदार्थ की आकर्षण शक्ति को निर्धारित करता है। नष्ट होने के कारण कतिपय उद्योगों को माल स्रोत के पास ही स्थापित किया जाता है। गौण उत्पादन। किसी भी उद्योग के गौण उत्पादन भी अन्य उद्योग के कच्चे माल हो सकते हैं। उसके उपयोग के लिए तत्संबंधी कारखाने उसी क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। छठा है
प्रति इकाई वजन दर, अधिक मूल्य वाले माल का किराया अधिक एवं कम मूल्य वाल का किराया कम लिया जाता है। उद्योग के स्थानीयकरण के पर प्रभाव पड़ता है इसका। स्थानापन्न पदार्थ ये पदार्थ होते हैं जो पदार्थ मुख्य बाजार के तत्वों को कम कर देता है। उद्योग में किसी सीमा तक अन्य पदार्थ काम में लिए जा सकते हैं। इस तथ्य पर कच्चे माल की आकर्षण शक्ति में कमी अथवा वृद्धि होती है। उद्योगों में विभिन्न पदार्थों की संख्या अनुपात, किसी भी उद्योग में कच्चे माल का उपयोग किस अनुपात में होता है, इस पर कच्चे माल का महत्व निर्भर करता है। किसी भी उद्योग में पदार्थों की संख्या जितनी अधिक होगी, आकर्षण शक्ति उतनी ही कम होगी। पदार्थों के वितरण एवं उपयोग की तकनीकी भी एक उद्योग को स्थायित्व के लिए प्रभावित करती है। पदार्थ के आकर्षण स्तर के साथ साथ उद्योग की स्थिति पदार्थ के वितरण एवं उसके उपयोग की तकनीकी पर भी निर्भर करता है। कृषि, वन, खान से प्राप्त औद्योगिक उत्पाद उद्योगों की ओर अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः निष्कर्ष के रूप में अपन कह सकते हैं कि कई कारणों से पदार्थों का आकर्षण स्तर अधिकतम है, फिर भी कच्चे माल के स्रोत के पास उद्योग स्थापित हों यह आवश्यक नहीं है। बाजार की दूरी या एकांतता, श्रम का अभाव, कमजोर अकुशल कारीगर, यातायात के साधनों का अभाव, अन्य ऐसे कई कारण पदार्थ आकर्षण स्तर को भी कमज़ोर कर देते हैं एवं उद्योगपति उद्योग को पदार्थ से दूर वाले स्थान पर स्थापित करने को बाध्य हो जाते हैं। अतः उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आगे अपन शक्ति जो मुख्य कारक उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।